ट्रेन में एक बड़े घर की अधेड़ उम्र की महिला सफ़र कर रही थी। उसकी उम्र वही 35-40 साल रही होगी। उस महिला को किसी भी प्रकार का कोई संतान नहीं था, बाल बच्चे नहीं थे। रात्रि के उस समय लगभग वही 11 बज रहे थे और उस समय उसे भूख लग जाती है, तो वो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करती है। कुछ देर में एक नौजवान लड़का जिसका उम्र 18-19 साल रहा होगा, वो आता है खाना लेकर आता है। चूँकि वो एसी का फर्स्ट क्लास एसी होता है, तो फर्स्ट क्लास एसी में आपको पता होगा 2 लोगों के लिए एक कंपार्टमेंट होता है। चूँकि ये बड़े घर की महिला थी, इसलिए इसने दोनों सीट को पूरे एक कंपार्टमेंट को ही बुक कर लिया था। तो पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ एक वही महिला थी। वो नौजवान लड़का जब उस कंपार्टमेंट में आता है, रात्रि के उस समय 11:30-12 बज रहे थे। महिला जिस तरीके से उस लड़के से बात करने की कोशिश करती है, तो लड़का को यह शक हो जाता है कि महिला जो है मेरे तरफ गंदे दृष्टि से बात करने की कोशिश करती है। लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला उसका हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, क्या होता है उसके बाद उस लड़के और उस महिला के बीच में, ये जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक गांव है, तो वहां पर एक शारदा नाम की लड़की रहती है और एक राम बाबू नाम का लड़का रहता है। दोनों जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज के दिनों में ही ये एक दूसरे के नज़दीक आए थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जो शारदा होती है वो बड़े बाप की बेटी थी, लेकिन जो राम बाबू होता है ये बड़े बाप का बेटा नहीं होता है, एक सामान्य फैमिली का होता है। लेकिन फिर भी ये जो इश्क मोहब्बत प्यार वगैरह होता है, ये ऊंच नीच कहाँ देखता है। ये तो बस जिसको जो अच्छा लग जाता है ये उसी से हो जाता है। चूँकि ये जो लड़की होती है शारदा, ये और भी आगे पढ़ाई करना चाहती थी कॉलेज के बाद भी, तो इसके घर वाले इसे अपने गांव से दूर भोपाल शहर में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वैसे जो राम बाबू नाम का लड़का होता है, ये तो उससे आगे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन चूँकि उसकी जो प्रेमिका शारदा थी वो भोपाल पढ़ने जा रही थी, तो ये भी भोपाल चला जाता है। और जहाँ पर शारदा एडमिशन कराती है वहीं पर वो लड़का भी कराता है। और ये क्या करता है कि साथ में पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देता है। शारदा को तो घर से पैसे आते थे, लेकिन राम बाबू को तो घर से कोई पैसे नहीं आते थे। तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करता, उससे उसके रहने खाने का इंतज़ाम हो जाता, पढ़ाई की व्यवस्था हो जाती और दोनों के दिन मज़े से कट रहे थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, पढ़ाई बड़े अच्छे से हो रही थी दोनों की। कई बार इन दोनों के मन में ये सवाल भी आया था कि हम लोग जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो अगर बाद में हमारे माँ बाप या इसके माँ बाप नहीं माने तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर ये दोनों एक निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि अगर दोनों को जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, तो माँ बाप हो सकता है कि विरोध ना करें। तो ये दोनों मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे जिससे कि नौकरी लग जाए। लेकिन इसी बीच कुछ गलत हो जाता है। गलत ये होता है कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की तो दूरियां थी नहीं, न मन से न शरीर से। ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के जैसे रह रहे थे। फिर कुछ दिन बाद शारदा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात जब वो बताती है राम बाबू से, तो राम बाबू चिंतित होता है। लेकिन फिर इन दोनों को लगता है कि इस मामले को जितना ज़्यादा खींचा जाएगा ठीक नहीं रहेगा, तो ये दोनों गुपचुप तरीके से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, भोपाल में शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद समस्या ये थी कि अभी इन दोनों की जॉब नहीं लगी थी, तो इन दोनों के पास इतना वही हौसला भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी कि अपने घर वालों से बात करें। और इन लोगों को लगता था कि अगर ये सारी बात अभी हमारे घर वालों को पता चल जाएगी तो हो सकता है कि कोई कांड हो जाए। फिर शारदा और राम बाबू मिलकर एक प्लान बनाता है। राम बाबू चेन्नई में एक जॉब ढूंढता है और चेन्नई में उसे एक जॉब, अच्छी खासी जॉब मिल भी जाती है। और इधर जो शारदा होती है वो अपने घर वालों से कहती है कि वो आगे के पढ़ाई के लिए एक विशेष पढ़ाई करनी है, विशेष डिग्री के लिए उसे चेन्नई में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं और शारदा पहुंच जाती है चेन्नई। राम बाबू पहले से चेन्नई में होता है, शारदा भी पहुंच जाती है। उसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चेन्नई में कटने लगती है।
फिर जब 9 महीने हो जाते हैं तो शारदा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देती है, कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शारदा और राम बाबू सोचते हैं कि चूंकि अब कितने दिनों तक हम अपने घर वालों से इस बात को अब छुपा के रखेंगे, बेटा भी 4-5 महीने का हो गया है, तो अब अच्छा है कि चल के माँ बाप को बता दिया जाए। राम बाबू और शारदा दोनों मिलके ये स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, अब चल के बताया जाए। शारदा को इतना भरोसा था कि पहले तो माँ बाप नाराज़ होंगे, लेकिन जब वो इस नन्हे से बच्चे को देखेंगे तो उनका दिल पिघल जाएगा और फिर वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शारदा के गोद में एक बच्चा को देखकर शारदा के जो माता पिता होते हैं पहले तो भौचक्का हो जाते हैं, सोच ही नहीं पाते कि असल में क्या है। फिर जब शारदा उसको सारी सच्चाई बताती है तो सारे लोग अपना माथा पीटने लगते हैं। शारदा से उसका जो बच्चा होता है वो छीन लिया जाता है और ज़बरदस्ती शारदा के जो मांग में सिंदूर होता है उसको धो दिया जाता है। इस बात को इतने गुपचुप तरीके से किया जाता कि किसी दूसरे अगल बगल पड़ोसी को भी कानो कान खबर न हो। शारदा सारे लोगों को बहुत अपनी बात को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी लोग उसकी बात को समझने पर राजी नहीं होते। उसके जो माँ बाप और भाई होते हैं वो तरह तरह की बातें कहना शुरू करते हैं कि मैंने तुमको पढ़ने के लिए बाहर भेजा था और तुमने हमारी इज्जत को तार तार कर दिया। इस तरीके से कोई भी आदमी कैसे अपने बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजेगा। चूंकि राम बाबू भी साथ ही गया था तो राम बाबू की बहुत ही बेरहमी से पिटाई की जाती है। ये जो शारदा होती है सारे लोगों को पैर पकड़ पकड़ के बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी किया है हम दोनों ने किया है। घर वाले शारदा से कहते हैं कि ये जो राम बाबू नाम का आदमी है इसको तो मैं मारूंगा ही, और साथ में मैं जितने भी इस घर के सदस्य हैं वो सारे जहर खा के मर जाएंगे, और ये जो तुम्हारा बच्चा है मैं इसको भी मार दूंगा, सिर्फ तुम अकेला जिंदा बचोगी। या फिर तुम चाहती हो कि ये सब ना हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। शारदा को मजबूरन अब वो बात स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि शारदा के पास अब कोई और चारा होता नहीं है, कोई और रास्ता होता नहीं है। शारदा कलेजे पर पत्थर रख के बात स्वीकार कर लेती है। घर वाले कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये बच्चा राम बाबू को सौंप दो और राम बाबू से कहो कि वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जिंदगी में आज के बाद कभी भी दखल ना दे, कहीं किसी को नजर ना आए। अगर ये कहीं किसी को नजर आ गया तो इसको और इसके बच्चे दोनों को मारकर फेंक दिया जाएगा। शारदा से उसके घर वाले ये भी कहते हैं कि किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि तुमने शादी कर रखी है और तुम्हें एक बच्चा भी है। शारदा को न चाहते हुए भी ये जो बात थी ये शर्त स्वीकार करनी पड़ती है। वो कलेजे पर पत्थर रख के हाँ कह देती है और उसके बाद शारदा के घर वाले आओ देखते हैं न ताओ देखते हैं और जल्दीबाजी में एक लड़का ढूंढकर उसकी शादी करने की तैयारी कर देते हैं। 1-2 दिन के भीतर ही उसकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और उसके लिए जो लड़का ढूंढा जाता है उसकी उम्र कम से कम 50 से 55 के बीच में होती है। वो जो लड़का होता है उसको लड़का नहीं कहा जाए, उसको एक बुजुर्ग कहा जाए। वो पहले से शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी मर चुकी हुई होती है, लेकिन वो बहुत बड़े खानदान का आदमी होता है, बहुत बड़ा जमींदार होता है, इसीलिए उससे शादी इसकी तय कर दी जाती है। और वो जो बुजुर्ग आदमी होता है 50-55 साल का, उसे भी शादी करने को पड़ी थी, तो वो ज़्यादा कुछ जांच पड़ताल नहीं करता है और वो शादी करने को तैयार होता है और इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शारदा जो आज से 1 सप्ताह पहले तक ऐसा सोची ही नहीं थी, उसे 1 सप्ताह पहले उसकी दुनिया कुछ और थी और आज 1 सप्ताह बाद वो किसी और की पत्नी बनी हुई। ये सोच सोच कर ही उसका जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ जाता था। शारदा की तो दुनिया ही तबाह हो चुकी थी। जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने कोख में पाला था, जिसके लिए उसने क्या क्या सपने देखे थे, वो बच्चा उससे छीन लिया गया। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वो सोचती है कि हो सकता है अगर मैं अपने पति से अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरे घर वालों का तो दिल नहीं पसीज जाए, लेकिन हो सकता है कहीं मेरे पति का दिल पसीज जाए। तो पति को अपने सारी बात बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे एक बच्चे हैं। तो वो पति बताता है कि मुझे ये सारी बात पहले से पता है।
अब बस तुम ये जान लो कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें एक पत्नी का कर्तव्य निभाना है। फिर धीरे धीरे जो शारदा थी इस चीज़ की अभ्यस्त हो गई और धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। इस तरीके से शादी के 8 से 10 साल हो गए, लेकिन शारदा को उस पति से एक भी बच्चा नहीं हुआ। जब डॉक्टर से दिखाया गया कई डॉक्टरों से, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये जो पति हैं इनके पास स्पर्म ही नहीं है, स्पर्म ही नहीं बनता, जिसके कारण बच्चा नहीं हो सकता। जिस समय उसकी शादी हुई थी उस समय वो 55 साल के आसपास रहा होगा। अब वो लगभग 65 साल के आसपास था, अब ज़्यादा ही बुजुर्ग हो चुका था और वो पति भी अब अपने फैसले पर पछताता था। वो सोचता था कि काश अगर मैं इसकी बात को मान गया होता, मैं जब तक हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन अब कोई आगे संतान भी नहीं है तो मेरे बाद इसका देख रेख कौन करेगा। तो कई बार वो पछताता, कई बार वो राम बाबू को ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो राम बाबू को नहीं ढूंढ पाता। इधर जो शारदा थी अपने किस्मत को दोषी देकर अपने जीवन को काट रही थी। उसके जीवन में तो पहले से ही बहुत बड़ी तबाही आ चुकी थी और इस तरीके से फिर समय बीतता चला जाता है और शादी को लगभग 18-19 साल हो जाते हैं। अब वो जो शारदा का पति होता है लगभग 70-75 साल का उम्र का हो जाता है। शारदा के जो पिताजी थे और शारदा का जो पति था दोनों लगभग एक ही उम्र का था। शारदा के पिताजी थे वो भी लगभग 75 साल के आसपास के हो गए थे और शारदा का जो पति था वो भी लगभग 70-75 साल का था। शारदा का जो पति था बहुत बड़ा जमींदार था, तो जब भी गर्मी होती थी तो ये लोग गर्मी बिताने के लिए शिमला चले जाते थे। हर साल जाते थे, तो इस साल भी जाने का प्लान हुआ। तो उसका जो पति था पहले चला गया था और शारदा बाद में जा रही थी। शारदा के लिए एसी का एक पूरा कंपार्टमेंट बुक किया गया। एक कंपार्टमेंट में 2 सीटें होती है, तो एसी फर्स्ट क्लास का पूरा कंपार्टमेंट बुक किया गया और शारदा शिमला जा रही थी। रात्रि के लगभग 11 बजे होंगे तो उसे भूख लगती है। जब उसे भूख लगती है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है खाने के लिए। लगभग आधे घंटे के आसपास में एक नौजवान लड़का खाना लेकर आता है उस कंपार्टमेंट में। शारदा ज्यों ही उस 18-19 साल के उस नौजवान लड़के को देखती है, त्यों ही इसके शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। ये एकदम से अलग तरीके से फील करना शुरू कर देती है। वो जो लड़का होता है खाना देता है, खाने के बदले पैसे लेकर ज्यों ही जाने की कोशिश करता है तो ये जो शारदा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। वो जो लड़का होता है वो भांप जाता है, उसको लगता है कि ये जो शारदा है इसकी मेरे ऊपर नीयत खराब हो गई है। तो वो अपना हाथ छुड़ाते हुए शारदा से कहता है कि मैडम ये ठीक नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, वो लड़का ऐसा सोचेगा क्योंकि उस लड़के को पता है कि महिला अगर कुछ भी करे और अगर ये झूठ मूठ का भी जाके पुलिस के सामने मेरा कंप्लेन कर देगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। इसलिए वो वहाँ से जल्दी ही भागने की कोशिश करता है। वो और ज़्यादा घबराया हुआ इसलिए भी था क्योंकि अभी 11:30-12 बज रहे हैं, रात है और इस समय इस कंपार्टमेंट में अकेली वो औरत है और इस समय पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो महिला होती है उसका हाथ नहीं छोड़ती। जब वो लड़का होता है उसे लगता है कि मैं किसी भी तरीके से ऐसे नहीं छूट सकता, तो वो फिर एक बहुत ही तेज झटका देता है और गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। जो ही वो गेट खोलकर बाहर निकलता है, महिला भी पीछे सरपट दौड़ के आती है और फिर से उसको पकड़ लेती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। लड़का तो समझ रहा था कि ये जो महिला है मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही महिला मेरी माँ है। असल में शारदा जो होती है उसके नैन नक्श को देखकर ही पहचान जाती है कि ये मेरा ही बेटा है। महिला उस लड़के से कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे पापा का नाम राम बाबू है ना। तो वो लड़का एकदम सकपका जाता है कि इसे कैसे मेरे पापा का नाम पता। वो पूछता है कि आपको ये कैसे पता। तो वो महिला कहती है, वो शारदा कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की तस्वीर को अपने पापा के माध्यम से देख तो चुका होता है, लेकिन वो तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी माँ कभी ट्रेन में मिल जाएगी, जिसके कारण नहीं पहचान पाया था। लेकिन जो ही शारदा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो ही वो उसे उस फोटो की याद आती है और वो पहचान जाता है कि हाँ सच में ये मेरी माँ ही है। और उसके बाद ये दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। दोस्तों, ये है कहानी का प्रथम भाग।
दूसरा भाग मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आप यह भी बताइएगा कि आप कितना जल्दी इसके दूसरे भाग को सुनना चाहते हैं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।